सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आइए आज का संडे स्कूल का कार्यक्रम हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। सभी बच्चे अपने घुटनों पर आइए। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह भी घुटनों पर आकर प्रार्थना किए। आप भी घुटनों पर आइए। ये हमारे प्रभु को आदर देना है। घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर आंख बंद करके सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको इन कहानियों के द्वारा आपसे बात करे, प्रभु के साथ आपकी दोस्ती हो, प्रभु को आप उद्धारकर्ता की तरह जान सकें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी संडे स्कूल के इस पहले दिन के लिए मसीह वंदना के साथ मिलकर ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा जो आयोजित किया गया उसके लिए हम धन्यवाद देते। छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, आपने कहा। प्रभु जी आज का समय गीत का, कहानी का, वचन सीखने का, ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सके। प्रार्थना करते प्रभु जी जितने भी बच्चे बैठकर सुनते हैं इन वचनों के द्वारा, इन सच्चाइयों के द्वारा उनके जीवन में शक्ति और बल पाकर आगे दिनों में आपके लिए प्रभु जी गवाह होकर रहने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद देते प्रभु जी। आगे की सेवक आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, आप सभी इस रीति से ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हमारा पहला संडे स्कूल है, इसलिए कार्यक्रम लंबा नहीं होगा। बाइबल से कहानी होगा, एक गीत होगा और एक पपेट के द्वारा भी एक छोटा सा एक स्किट भी रहेगा। तो जो भी वचन हम आपको बताते हैं हर हफ्ता आपको सीखना है और हर हफ्ता आपको हम कुछ काम भी देंगे और वो काम भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा आप करेंगे तो जल्दी आप सीख लेंगे प्रभु के वचनों को, और प्रभु का वचन आपके जीवन में कैसे काम करेगा वो भी आप जानेंगे। और जो वचन में लिखा है भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन में, और जो कुछ वो व्यक्ति करेगा सफल होता है जो प्रभु के वचन को दिन और रात ध्यान करता है। तो आइए आज का संडे स्कूल कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक गीत के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस गीत का नाम है कितनी अच्छी दुनिया है। कितनी अच्छी दुनिया है, जिधर भी देखो सुंदर है, जिधर भी देखो सुंदर है, ये सब कुछ रब ने बनाया है। कितनी अच्छी दुनिया है। चमेली गुलाब लिली फूल, पानी में खिलता कमल का फूल। चमेली गुलाब लिली फूल, पानी में खिलता कमल का फूल। उसमें खुशबू आती है जहाँ भी आनंद लाती है, उसमें खुशबू आती है जहाँ भी आनंद लाती है। कितनी अच्छी दुनिया है, जिधर भी देखो सुंदर है, जिधर भी देखो सुंदर है, ये सब कुछ रब ने बनाया है। कितनी अच्छी दुनिया है। बड़े बड़े हाथियों को छोटे छोटे खरगोश भी, बड़े बड़े हाथियों को छोटे छोटे खरगोश भी, भेड़ बकरी पशुओं को रब ने बनाया इन सबको। भेड़ बकरी पशुओं को रब ने बनाया इन सबको। कितनी अच्छी दुनिया है, जिधर भी देखो सुंदर है, जिधर भी देखो सुंदर है, ये सब कुछ रब ने बनाया है। कितनी अच्छी दुनिया है। पर्वत नदियाँ समुंदर को, सूरज चांद सितारों को, पर्वत नदियाँ समुंदर को, सूरज चांद सितारों को, आदमी औरत आदमी को रब ने दिया अपने रूप को। आदमी औरत आदमी को रब ने दिया अपने रूप को। कितनी
सचमुच कितनी ये सुंदर दुनिया है ना, जो हमारे परमेश्वर ने बनाया। बहुत अद्भुत दुनिया है। सुंदर सा ये गीत है। आप फिर से इस गीत को सुनना, एक्शंस भी सीखना, बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है। अभी हम एक पपेट के द्वारा छोटा सा स्किट देखेंगे, जो हमको कहानी के लिए तैयार करेगा। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग सैम। कैसे रहा तुम्हारा दिन आज का? मेरा तो ठीक रहा, आपका दिन कैसे था? मेरा भी ठीक गया सैम। काफ़ी बारिश हुआ ना, इसलिए थोड़ा देर हो गया। पापा, क्या आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए? भूल गया सैम, बारिश हो रहा था ना, बहुत ट्रैफिक था। सॉरी, कल जरूर लेके आऊँगा। आप हर समय ऐसे ही करते हो। मैं नहीं बात करूंगा आपसे, आप जाओ यहाँ से। सैम ऐसे नहीं बोलते, मैं तुम्हारा पापा हूँ ना। तुम मुझको यहाँ से जाओ बोल रहे हो? मैं नहीं बात करूंगा आपसे, मुझे अकेला रहना है। ठीक है, अकेला ही रहो, मैं जा रहा हूँ। उतने में बिजली चले जाती है। अरे ये क्या हो गया? बिजली चले गया, मुझको डर लग रहा है। पापा को बुलाओ क्या? नहीं, मेरे को चॉकलेट नहीं लाए, मैं नहीं बुलाऊंगा। लेकिन वो कोने में क्या देख रहा है मुझको? पापा, पापा, पापा! सैम, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मुझको बहुत डर लग रहा है। क्यों? अंधेरा से मुझको बहुत डर लगता है। अंधेरा से सबको ही डर लगता है ना? एक समय ये धरती भी अंधकार से भरा था, तुमको मालूम है? सच्ची? इतना अंधकार से भरा था क्या? इतना ही अंधकार से भरा था, इतना भयानक अंधकार था कि यहाँ पर ज्योति थी ही नहीं। लेकिन एक दिन क्या हुआ पता है? क्या हुआ पापा? तो तुमको ये कहानी सुननी पड़ेगी। लो, करंट भी आ गया। तुम कह रहे थे मुझे अकेले रहना है ना? ठीक है, तुम रहो, मैं जाता हूँ। नहीं पापा, नहीं पापा, मुझे आपको छोड़कर नहीं रहना है। आप कल लेके आओगे चॉकलेट? ठीक है, कल लेकर आता हूँ। कहानी सुना दो ना। ये कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है और बाइबल में लिखा है। चलो आओ, तुमको सुनाता हूँ। उत्पत्ति पहले अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लेकिन दूसरे वचन में देखते हैं, हमारी पृथ्वी जो थी बेडौल और सुनसान थी, जहाँ भी देखो जल था और अंधियारा ही अंधियारा था। बच्चों, एक 10 मिनट आंख बंद करके क्या आप आपके घर में चल फिर सकते हैं? क्या आप काम कर सकते हैं? कितना मुश्किल लगेगा ना। एक दिन करंट चले गया रात को, समझ लो कितना मुश्किल होगा। हर कदम संभाल के डालना पड़ेगा। उफ, कितने बार हम नीचे भी गिर जाते हैं, बहुत मुश्किल लगता है ना। तो सोचो कि पूरा अंधेरा था, ज्योति था ही नहीं,
ना सूरज, ना चांद, ना ज्योति, कुछ भी नहीं था, बस अंधेरा ही था। कितना वो भयानक हालत हमारे धरती का था। लेकिन आपको जैसे हमने अभी सैम अभी पूछ रहा था ना, क्या हुआ पापा, क्या हुआ करके, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले दिन परमेश्वर ने देखा कितना अंधकार है, कितना सुनसान है, कितना बेडौल है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने सोचा मुझे इसको सुधारना है। सोच कर देखिए, हमारे पृथ्वी पर जमीन ही नहीं था, पूरा पानी और पानी और पानी से भरा हुआ था। एक बार सोचिए, यदि जमीन ही ना रहे, बस पानी ही रहे, कितना भयानक रहेगा ना। देखिए चित्र को, पानी ही पानी, हर जगह पानी है, जमीन है ही नहीं। कितना मुश्किल लगेगा। अभी हमको लगता है समुद्र में जाना चाहिए, लेकिन समुद्र में आप कुछ समय बिताने के बाद आपके मन में लगेगा कब कब मैं जमीन पर जाऊं, कब कब मैं जाकर वहां खेलूं, है ना। पूरा पानी था और अंधकार था। यहाँ पर आपको ज्योति दिख रहा है, लेकिन सृष्टि की शुरुआत में पूरा का पूरा अंधेरा से भरा हुआ था। लेकिन बच्चों, आपको पता है परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर पुकार उठा, ज्योति हो जाए, लेट देयर बी लाइट। ऐसे बोलते ही एक प्रकाश बड़ी तेजी से चमक उठा और पूरे विश्व को छा गया। हर जगह ज्योति और ज्योति और ज्योति चमक उठी। हमारा धरती जो इस प्रकार अंधकार में पड़ा हुआ था, जो अंधकार से भरा हुआ था, इस धरती पर एक ज्योति चमकी। अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है हमारा पृथ्वी। पहले अंधकार से भरा हुआ था, अंधकार उसको घेरे हुए थे। परमेश्वर ने पहले दिन ही ज्योति की सृष्टि की, और जैसे ही ज्योति आई, परमेश्वर ने देखा कि ज्योति कितना अच्छा है। इंग्लिश में लिखा है, गॉड सॉ द लाइट एंड सेड इट इज गुड। परमेश्वर ने ज्योति को देखा और कहा ये अच्छा है। और तुरंत परमेश्वर ने क्या किया? ज्योति को, आप इस चित्र में देखते, ज्योति को अंधकार से अलग कर दिया। शुरुआत से ही परमेश्वर ने देखा जो अच्छा है उसको अलग ही रहना है, जो ज्योति है उसे अलग रहना है ना। आपके क्लास में भी आप देखते होंगे, जो अच्छे बच्चे रहते हैं वो अपने आप ही अलग दिखते हैं, बुरी बातें नहीं करते, बुरी दोस्ती नहीं करते, झगड़ा नहीं करते हैं, बात मानते हैं, अपने आप में ही उनमें कुछ अलगावट हमें दिखाई देता है। जो प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं उनको परमेश्वर कहता है ये ज्योति के संतान हैं, हमें अलग रहना बहुत जरूरी है। जिस रीति से परमेश्वर ने ज्योति को अंधकार से अलग किया। और मैंने कहा था ना, परमेश्वर ने क्या कहा? ज्योति को देखकर कहा कितना अच्छा है बोला। और बोलने के बाद दानियल की किताब 2 अध्याय 22 वचन में लिखा है, ज्योति परमेश्वर के साथ निवास करती है। द लाइट ड्वेल्स विथ हिम। इस ज्योति को जो परमेश्वर ने सृष्टि किया, ज्योति ने चाहा मैं परमेश्वर आपके साथ ही मैं रहना चाहती हूँ। और ज्योति परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ ज्योति रहती है। इसलिए परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं, परमेश्वर तो अगम्य ज्योति में है, उसके निकट कोई भी नहीं जा सकता है। इतना प्रकाश में हमारा परमेश्वर रहता है। सच कहा जाए तो सूरज की रोशनी भी परमेश्वर के सामने अंधकार के बराबर है। आप सोच लीजिए हमारा परमेश्वर कितना ज्योतिर्मय है। परमेश्वर ने क्या कहा ज्योति को देखकर? ज्योति को देखकर परमेश्वर ने कहा अच्छा है। आपको मालूम है बच्चों, परमेश्वर पहले दिन से ही मनुष्य जाति के लिए अच्छे अच्छे चीज़ें देना शुरू किया, गुड गिफ्ट्स।
अच्छे गिफ्ट्स परमेश्वर पहले दिन से ही दे रहा है। सबसे पहला गिफ्ट परमेश्वर ने मनुष्य को क्या दिया? ज्योति दिया। ही गेव लाइट। और एक नियम बनाया परमेश्वर ने। वो क्या नियम है? भजन संहिता 104 अध्याय 20 वचन में लिखा गया कि रात भी परमेश्वर ने बनाया। और जब रात होता है, जंगल के सारे जानवर बाहर आते हैं और आदमी क्या करता है? और आदमी सोने जाता है ना? परमेश्वर ने ज्योति को क्या कहा? अच्छा कहा। और अच्छा बात किसको दिया? मनुष्य को दिया। सुबह मनुष्य को दिया और रात जानवरों को दिया। तो रात को कौन जागता है? जानवर जागते। सुबह कौन जागता है? आदमी जागते। लेकिन आजकल क्या होता है? रात जागते हैं, सुबह सो जाते हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कैसे बनाया? सुबह और ज्योति मनुष्य के लिए बनाया और रात और अंधकार जानवर के लिए बनाए। पहले दिन से ही परमेश्वर हमको अच्छी अच्छी बातें दे रहा है। और जैसे ही रात होती है, सब पक्षी अपने पिंजरों में लौट जाते हैं, अपने नेस्ट में पहुंच जाते हैं और सब सो जाते हैं। और हम भी छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? तुरंत पलंग चढ़कर मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में खेलते हैं, मोबाइल में देखते हैं। नहीं नहीं, रात का समय सोने का है ना, वो सब नहीं करना है। खाना खाने के बाद हाथ पाँव धोकर मुंह भी धो लो, कोई बात नहीं। मुंह भी धोने के बाद क्या करना है? सीधा चढ़कर सो जाना है? नहीं, सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ लेना है, प्रभु का वचन एक बार देखना है, पढ़ना है, प्रभु से प्रार्थना कर कर धन्यवाद देना है, फिर आराम से सो जाना है। अभी रात हो रही है, डरना नहीं बिल्कुल, क्योंकि रात भी परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर रात को भी है। ऐसा मैं सोचता था कि रात को परमेश्वर शायद नहीं रहता है, रात को खाली शैतान ही रहता है। ऐसा नहीं है, रात को भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है। आराम से परमेश्वर पर भरोसा करके हम सो सकते हैं। और जैसे ही सुबह होता है, हम जाग जाते हैं। सुंदर सी रोशनी, आजकल तो बारिश का मौसम है, सुंदर सी रोशनी हम देखते हैं, सुंदर सी प्रकृति, हरे भरे पेड़, हाँ सुंदर सा घास हम देखते हैं, पक्षियाँ गीत गा रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। फिर हम सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले चिड़िया भी गीत गाती हैं, हम भी गीत गाना चाहिए, हम भी प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए और वचन पढ़ना चाहिए और स्कूल के लिए तैयार होकर जाना चाहिए। छुट्टी है तो घर में कुछ काम करो और थोड़ी देर खेल भी लो। कितना अच्छा प्रभु ने हमारे लिए बनाया ना। सच में परमेश्वर कितना भला है। लेकिन एक बात है, सैम क्या कह रहा था? मुझे अंधकार से डर लगता है। लेकिन आपको पता है, बाइबल में एक वचन बहुत ही हमको अचंभित करती है। यूहन्ना 3 अध्याय 20 वचन में लिखा है, जो कोई बुरा करता है वो ज्योति से बैर रखता है। 19 वचन में लिखा है, ज्योति जगत में आई लेकिन लोगों ने अंधकार से प्रेम किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। बच्चों, ऊपर से हमको अंधकार से डर तो लगता है, लेकिन हमारे दिल में अंधकार है। ये बहुत भयंकर अंधकार है। हमको अकेला लाना चाहता है, मोबाइल में बुरी बुरी चीज़ें दिखाना चाहता है, बुरी बुरी बातें सिखाना चाहता है। जब कोई नहीं देख रहा है, हमको अलग बर्ताव करवाना चाहता है। ये हमारा बुरा दिल है, इसमें अंधकार भरा है। अंदर ही अंदर हम बुरी बातों से प्रेम करते हैं क्योंकि हम ज्योति से बैर कर रहे हैं। ऊपर तो हम कहते हैं ज्योति मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अंदर अंदर हम देखें तो हम बुराई की तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसका मतलब हमारे काम बुरे हैं। वचन में लिखा है, जो पाप करता है वो अनंत नरक में जाएगा, जहाँ पर अंधकार और अंधकार और अंधकार है। लेकिन बच्चों, परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी उस अंधकार के नरक में जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चले अंधकार में नहीं होगा। देखिए प्रभु यीशु मसीह के वचन, जगत की ज्योति मैं हूं,
जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन। ये तुम्हारा आज का मेमोरी वर्स है। आपको इस वचन को याद रखना है। साधारण सी बात हमने सुनी, परमेश्वर ने पहले दिन ज्योति बनाया और ज्योति को अंधकार से अलग किया और ज्योति को हमारे लिए दिया। परमेश्वर ने ज्योति दिया कि मनुष्य ज्योति के समय मनुष्य का है, अंधकार का समय जानवरों को दिया। कितना प्रभु आपसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है ना बच्चों। और हमने ये भी सुना कि ऊपर से हम ज्योति से तो प्रेम करते हैं लेकिन अंदर अंदर हम अंधकार की बातों से ज़्यादा प्रीति रखते हैं। मोबाइल में हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, दोस्तों के साथ कैसी बातें करते हैं, कैसे हम देखते हैं, ये सब गलत बात है। हम झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, स्कूल में एक तरह रहते हैं, घर में मम्मी पापा के सामने एक तरह रहते हैं। ये सब अंधकार की बातें हैं। इसलिए हमको बाइबल पढ़ना पसंद नहीं होता है, चर्च जाना पसंद नहीं होता है, प्रार्थना पसंद नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर का अंधकार हमको ज्योति से दूर रखता है। लेकिन हमने ये भी सुना, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए, हमारे लिए क्रूस पर जान दिया, हमारे लिए मारे गए, तीसरे दिन जी उठे और आज जिंदा है। किस लिए आए? कि आपको अंधकार में से ज्योति में लाने के लिए। आपको क्या करना है? प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह जैसा जीवन जिए वैसा आपको जीना है। ऐसा आप जिएंगे तो कभी आप अंधकार में नहीं चलेंगे, लेकिन आप जीवन की ज्योति आप पाएंगे। इस हफ्ता हम आपको ज़्यादा काम तो नहीं दे रहे। जैसे मैंने पहले आपको कहा, ये वचन आपको जरूर याद करना है। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय 12 वचन, और अपने माता पिता को बताना है। उसके बाद बहुत से बच्चे आप में बाइबल पढ़ने की आदत शायद आपको नहीं होगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। जो बच्चे आज तक एक क्रम के अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं, आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुबह के समय आप उत्पत्ति से शुरू करिए, शाम के समय मत्ती सुसमाचार से शुरू करिए। सुबह उत्पत्ति आज 1 अध्याय पढ़ा, कल सुबह उत्पत्ति दूसरा अध्याय पढ़ना। इस तरह इस हफ्ते में आपको 7 अध्याय उत्पत्ति के पूरे करने हैं। और रात के समय आज रात को मत्ती 1 अध्याय पढ़ा, कल रात को मत्ती 2 अध्याय पढ़ा। इस तरह इस हफ्ते में मत्ती सुसमाचार के 7 अध्याय आपको ख़त्म करने हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन एक क्रम के अनुसार जब आप पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की आवाज़ आप सुनना देखेंगे। छोटे समील की तरह आप भी परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे। तो ज़रूर जो भी सूचनाएं हम आपको देते हैं उसके अनुसार आप पालन करते जाइए। एक सुंदर सी कहानी आज मैं बताना चाहता था, केविन नामक एक लड़के के बारे में, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। और अगले रविवार हम एक छोटे से बाइबल की कहानी के साथ साथ एक सच्चे जीवन की कहानी भी हम जरूर सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आज के पहले दिन के इस कहानी के लिए। याद दिलाया गया परमेश्वर ने अंधकार की इस दुनिया में सबसे पहले ज्योति को भेजा और ज्योति को देखकर कहा यह अच्छा है, और ये ज्योति मनुष्य के लिए दिया। सुबह मनुष्य का है, रात जानवरों का है, जंगली जानवरों का है। अच्छी अच्छी बातें आप हमको दिए हैं, लेकिन आज मनुष्य ऊपर रीति से ज्योति से प्रेम तो करता है, लेकिन अंदर अंदर अंधकार से प्रीति रखता है। प्रभु जी, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो भी बच्चे सुने हैं और इस आवाज़ को स्पर्श किए हैं कि हाँ मेरे दिल में अंधकार है, कितनी बुरी बातों पे मेरा मन जाता है, मेरा ध्यान जाता है, और अच्छी अच्छी बातें जैसे प्रभु के घर जाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, माता पिता की बात मानना, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लगता है और बुरा लगता है। ऐसा यदि कोई बच्चा मन में सोच रहा है और आपको पुकार के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जी आप उन बच्चों से बात करें। अंधकार के उनके इस जीवन में आप ज्योति बनकर चमकिए, जीवन को सुंदर बना दीजिए। अगले रविवार मिलने तक हम हमारे साथ रहे।
बच्चे वचन सीखने में मदद करें, मुझे भी कहानियों को वचन के अनुसार और सुंदर रीति से प्रस्तुत करने में सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सदा सर्वदा आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन। सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की इच्छा हुई अगले रविवार हम फिर से 5 बजे मुलाकात करेंगे।